हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है एचटेट पीजीटी साइकोलॉजी की क्लास में। क्लास हमारी 4 चल रही है, क्लास 4। लेकिन पार्ट हमारा कौन सा है? ये थर्ड पार्ट है, क्योंकि ऑलरेडी हम इमोशन की थ्योरी जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंसी का है। इमोशनल इंटेलिजेंसी का बिना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए था 2 पार्ट में, तो फिर भी लेंथी हो गया थर्ड पार्ट में। तो सीधा मैं बिना टाइम वेस्ट करे आप लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंसी करवा दूंगी, क्योंकि इसके साथ साथ मुझे उसकी भी क्या सीडीपी वाले की भी जो है तैयारी करनी है। सीडीपी की आपके लिए लेकर आ रही हूँ, जो दोबारा वो डेवलपमेंट वाली थ्योरी रहती थी ना हमारे, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। 2 या 3 दिन के अंदर अंदर हम डेवलपमेंट की जितनी भी थ्योरी उसको कंप्लीट कर ले। तो सीधा चलते हैं हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंसी पर। इमोशनल इंटेलिजेंसी हमने जो है कर ली थी, एक सेकेंड। हाँ, ये सब कुछ कर चुके थे। ये सारी की सारी थ्योरी जो है हमने कर ली। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दे, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और मतलब जो भी चैनल पर नए है ना, ये हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं अपने प्रीवियस क्लास में, तो आप वहां पर जाके चेक कर लेना, इससे पहले वाली क्लास में। तो अब यहाँ तक हमने कल कंप्लीट कर दिया था। अब हमारा रहता था, थोड़ा ही रहता, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेंथी नहीं है। तो इमोशनल इंटेलिजेंसी, बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या होता है? एक इस तरह की इंटेलिजेंसी होती है ये, जिसके अंदर एक क्षमता होती है। इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या एक एबिलिटी है, एक क्षमता है, जिसके थ्रू क्या होता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड किया जाता है, मैनेज किया जाता है, यूज वंस ओन इमोशन एज वेल एज इमोशन ऑफ अदर इफेक्टिवली। कहने का मतलब ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी क्षमता है जिसमें व्यक्ति इमोशन को समझता है, पहचानता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, इसमें दोनों की बात होती है। व्यक्ति खुद के इमोशन को भी, यानी कि स्वयं के इमोशन को भी समझता है, और साथ ही साथ दूसरे के इमोशन को भी समझता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, वो सारी इसकी सारी चीजें रिकॉग्नाइज करना, अंडरस्टैंड करना, मैनेज करना। ठीक है, ये होगा इमोशनल इंटेलिजेंस। अब बात आती है जो मेन चीज है, वो क्या है? ये मॉडल है। 5 स्टार्स मैं दूंगी इन दोनों को, जो यूजीसी नेट में भी आता है और एस्टेट में भी इनका क्वेश्चन आते हैं। तो पहला है सोल्वी एंड मेयर एबिलिटी थ्योरी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंसी। तो किसके द्वारा प्रपोज की गई थी? ये पीटर सोल्वी एंड जॉन डी मेयर द्वारा ये प्रपोज की गई थी। अकॉर्डिंग टू सोल्वी एंड मेयर, इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है जिसके अंदर परसीव किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, समझा जाता है, यूज किया जाता है और मैनेज किया जाता है इमोशन को, बेसिकली। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता भावनाओं को पहचानना, समझने, उपयोग करने तथा नियंत्रित करने की क्षमता है। तो सोल्वी और मेयर ने क्या करा था कि 4 ब्रांचेस दी थी। कितनी क्या दी थी? 4 ब्रांचेस दी थी, तो इसे 4 ब्रांचेस मॉडल भी इसको बोला जाता है। तो पहली ब्रांचेस है कि परसीविंग इमोशन, इमोशन को पहचानना, कि सामने वाला जो हमें इमोशन दिखा रहा है ना, उसको आइडेंटिफाई करना कि उसका इमोशन कौन सा। सामने वाला इमोशन खुशी, हैप्पी वाला दिखा रहा है, तो हमें पता चलता है कि सामने वाला खुश है। कई बार ये होता है कि सही एक्यूरेट तरीके से पहचानना, खुश अंदर से दुखी है व्यक्ति, लेकिन बाहर से क्या दिखा रहा है? खुशी दिखा रहा है। तो उस चीज को भी पहचानना, स्वयं के इमोशन को भी पहचानना कि मैं कितना अपने इमोशन में दिखा रही हूँ, कितना मेरे पर कंट्रोल है। साथ ही साथ अदर इमोशन को भी रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, किसके अंदर आ जाता है? रिसीविंग इमोशन में आ जाता है। यूजिंग इमोशन में क्या होता है कि इमोशन का यूज करते करते थिंकिंग करना। इमोशन का यूज करेंगे किसके लिए? थिंकिंग के लिए। इमोशन का यूज किस लिए करते हैं? अपनी थिंकिंग इंप्रूव करने लिए। कई बार क्या होता है कि कई ऐसे डिसीजन होते हैं कि जो कहते हैं ना, दिल की सुनते हैं, दिमाग की नहीं सुनते। तो वहां पर हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो इमोशनली होकर, कि मान लो किसी की जॉब लग गई है, बहुत दूर लग गई है, मान लो अदर स्टेट में लग गई है। तो अदर स्टेट में लग रही है, उसको अपनी फैमिली से बहुत प्यार है, वो अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पर क्या करता है? वो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंसी का यूज करता है डिसीजन लेने में, अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, वो सोचता है, थिंकिंग करता है कि मुझे क्या जजमेंट, मुझे क्या करना है। इमोशनली होकर चीजों को सोचना समझना क्या कहलाता है? यूजिंग इमोशन कहलाता है, इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इमोशन यानी भावनाओं को समझना। भावनाओं को समझने में क्या आ जाता है कि सामने वाला जो इमोशन दिखा रहा है ना, वो किस तरीके से दिखा रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, कारण। अंडरस्टैंड कारण और चेंज ऑफ इमोशन, जो उसने सडन अपना मूड जो चेंज कर रहा है, वो किस कारण की वजह से कर रहा है। भावनाओं के कारण, उसके परिवर्तन को क्या करना, समझना, अंडरस्टैंडिंग इमोशन कहलाता है। ठीक है, मैनेजिंग इमोशन, कब कौन सा इमोशन दिखाना, वो चीज भी आता है। कंट्रोल करना इमोशन को, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि भाई वहां पर हंसना नहीं होता, लेकिन आप कैसे हो आज,
आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा, आप जल्द मतलब इतना सैड वाले नहीं, आप बोरिंग पर्सन नहीं, लेकिन आपको वो सिचुएशन कैसी लगी होती है तो वहां पर भी आपको हमेशा वैसा सेम तरीके से आप मूड दिखा रहे थे। हर किसी का मूड जो है एक नहीं रहता, चेंज होता रहता, चेंजेबल होता ना, चेंज, कभी खुशी कभी गम आती रहती है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही अपना मूड डिसाइड करना, अपने इमोशन को हैंडल करना, कब हमें खुश होना, कब हमें दुखी होना, तो वो मैनेजिंग इमोशन आ जाता है। स्वयं के दूसरे की भावनाओं को प्रभावित नियंत्रण करना कहलाता है, कौन क्या कहलाता है, मैनेजिंग करना। फिर आता है जैसे कि मैनेज कैसे करोगे कि एक टीचर रिकॉग्नाइज ये पहचान लेता कि स्टूडेंट जो है चिंतित है, एंग्जियस है एग्जाम देने से पहले, तो टीचर का क्या काम होगा, तो यहाँ टीचर ने क्या कर दिया, आइडेंटिफाई करा, अंडरस्टैंड भी कर लिया, परसीव भी कर लिया और समझ भी लिया कि वो बच्चा जो है चिंतित है, उसको बड़ी टेंशन हो रही है एग्जाम के दिन। तो यहाँ पे टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि बच्चा जो टेंशन लेना, उस टेंशन को रिड्यूस करवाना, उसको मोटिवेट करना, एनकरेज करना। ठीक है, ये चीज किसकी होगी, पीटरसन एंड मेयर सोल्वी की होगी, 4 ब्रांच मॉडल के अंदर आती है। सेकंड थ्योरी आ जाएगी डैनियल गोलमैन की, गोलमैन मिक्स मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इनके अकॉर्डिंग क्या है, देखो, इनके अकॉर्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा कॉम्बिनेशन है इमोशनल एबिलिटी का जिसके अंदर पर्सनालिटी ट्रेट, सोशल कॉम्पिटेंस और जो कि हेल्प करती है इंडिविजुअल को लाइफ के अंदर सक्सेस होने में और काम करने में। ठीक है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भावनात्मक क्षमता, व्यक्तित्व गुणों, सामाजिक दक्षताओं का मिश्रण होता है, मिक्स है ना, कॉम्बिनेशन होता है इमोशनल एबिलिटी का, जिसमें व्यक्ति के जीवन एवं कार्य में सफलता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस ह्यूमन की हेल्प करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इन्होंने क्या डाल दिया, सोशल कॉम्पिटेंस डाल दिया, पर्सनैलिटी ट्रेट आ गया इसके अंदर। लेकिन याद रखना कि गोलमैन ने थिंकिंग की बात नहीं करी, इमोशन को किससे नहीं जोड़ा, इमोशन को कोग्निशन से नहीं जोड़ा। याद रखना, कोग्निशन यानी कि वही प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, डिसीजन लेना, वो सारी चीजें आ जाती है। तो इनमें एक मेजर अंतर देखने को मिलता है। तो गोलमैन ने बस क्या आ जाएगा कि पर्सनैलिटी ट्रेट सोशल कॉम्पिटेंस होती है जो व्यक्ति को सक्सेस करने में हेल्प करती है और काम करने में मदद करती है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, 5 कंपोनेंट, जबकि मेयर ने क्या दिए थे, मेयर ने 4 ब्रांचेस दिए थे। ठीक है, 4 ब्रांचेस दिए थे। तो पहला कंपोनेंट क्या है, इन्होंने 5 कंपोनेंट दिए थे, सेल्फ अवेयरनेस, रिकॉग्नाइजिंग वंस ओन इमोशन एंड देयर इफेक्ट, यानी कि अपनी भावनाओं को समझना, पहचानना, उनके प्रभावों को पहचानना, यानी कि उसका बेसिकली हमारे अपने इमोशन कैसे है, मेरा इमोशन कैसा है, कि मैं कितनी, मेरे अंदर कितनी एम्पैथी है, मैं कितनी इमोशंस हो जाती हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ सिचुएशन को देख कर बहुत ज्यादा। तो सेल्फ अवेयरनेस होना, सेल्फ रेगुलेशन में क्या आता है कि मैनेजिंग इमोशन, कंट्रोल इम्पल्सिव, यानी कि अपने इम्पल्सिव, देखो ये मेयर सोल्वी, पीटरसन मेयर सोल्वी की तरह सेम टू सेम हो जाएगा वही। ठीक है, मैनेजिंग करना, मैं जहाँ हमने मैनेजिंग किया था वो सेम ही आ जाएगी। मैनेजिंग अपने इमोशन को कंट्रोल करना होता, अपने इम्पल्सिव को ध्यान में रखते हुए इमोशन को दिखाना। वही सेम एग्जांपल वहां जो मैं दिया था कि एक व्यक्ति है जो बड़ा ही खुश मिजाज का है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि वहां पर आपको ऐसा शो नहीं करना है, बहुत सीरियस टॉपिक चल रहा है, सीरियस टॉपिक पर बात हो रही है, तो वहां पर आपको अपने इम्पल्सिस पर कंट्रोल करना, अपने इमोशन पर कंट्रोल करना और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है इमोशन दिखाना। मोटिवेशन में क्या आ जाएगा, देखो, मोटिवेशन वर्किंग टुवर्ड गोल विद एंथुसियाज्म और परसिस्टेंस, यानी कि वर्किंग मतलब अपने इमोशन का यूज करते करते आपको कहाँ क्या करता है, मोटिवेशन की तरफ लेकर जाता है, लक्ष्य प्राप्त करने की ओर कार्य करना। मोटिवेशन ये नया आ जाएगा, किसके अंदर आ जाएगा, अगर मोटिवेशन आ जाए तो आप किस में डालेंगे, गोलमैन में डालेंगे, गोलमैन। ठीक है, एम्पैथी, एम्पैथी क्या हो जाएगा कि वही वाला, दूसरे के जूते में पैर रख कर देखना, सेम वैसे ही फील करना जैसा दूसरा कर रहा है, सेम वैसा फील करना जैसा दूसरा कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्डिंग टू द इमोशन ऑफ अदर, दूसरे की भावनाओं को समझना, उनके अनुसार प्रतिक्रिया दिखाना। ठीक है, एम्पैथी करना। सोशल स्किल यानी कि बिल्ड रिलेशनशिप, टीम वर्क, लीडरशिप, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना, अच्छे से संबंध बनाना, समाज के अंदर क्या करना, बेसिकली सोशल जोड़ते ना, सोशल जोड़ते, सोशल स्किल यहाँ पर अदर के साथ क्या बनाना, अदर के साथ रिलेशन बनाना, टीम वर्क काम करना, कोऑपरेशन करना, लीडरशिप वगैरह, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसमें आ जाएगा, सोशल स्किल में आ जाएगा।
तो इसके बाद आ जाता है वही सोल्वी और मेयर की आगे इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है जिस एबिलिटी है जिसमें मॉनिटर वंस ओन, यानी कि व्यक्ति जो है खुद के इमोशन को समझता है और साथ ही साथ दूसरे के इमोशन को समझता है और डिस्क्रिमिनेट करता है इन सभी को, और यूज किया था इंफॉर्मेशन को गाइड थिंकिंग एंड फैसिलेशन। ये कहाँ ऐड हो गई, एक सेकेंड, ये उसकी है भाई, एम्पैथी सोशल, अच्छा हाँ ये इसी की आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक को, ये शायद से गलत ऐड हो गई है, ये स्टार्टिंग में आनी चाहिए थी। ठीक है, ये हम ऑलरेडी अपना डिस्कस चुके हैं, ये मैया सोल्वी की साथ ही आएगी। ठीक है, गलती से शायद यहाँ ऐड हो गई है, तो उनकी है ये। ठीक है, वहां पर ऐड कर लेना आप, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एप्लीकेशन, मोटिवेशन और एम्पैथी। ठीक है, सोशल स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ बेसिकली ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है भाई, दोनों की थ्योरीज को मिलाकर क्या बना दिया गया, दोनों की थ्योरीज को मिलाकर बना दिया गया है इमोशनल इंटेलिजेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कुछ एक जो मैया सोल्वी के, कुछ एक किसके, पीटर्स उसके है, गोलमैन के। ठीक है, तो बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस किस लिए मदद करते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी में मदद करते हैं। सोशल स्किल किसका, गोलमैन का। इमोशनली स्टेबल यानी कि रिमेन क्लैम इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, आपके सामने कोई भी सिचुएशन ऐसी आई है जो स्ट्रेसफुल है, तो अपने आप को भी कैसे आप शांत रखते हो, वहां पर भी आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस काम आती है। डिसीजन मेकिंग, जो भी निर्णय लेना, जो ऐसे डिसीजन होते हैं ना जो इमोशनल, जैसे वो फैमिली वाला एग्जांपल दिया था मैंने, किसकी है ये, मैयर सोल्वी की है, सोल्वी एंड मैयर की है ये, उसमें आ जाएगा 4 ब्रांचेस मॉडल जिन्होंने दिया था। तो इमोशन का यूज करते करते, इमोशन का यूज करके डिसीजन लेना या फिर थिंकिंग करना क्या कहलाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस ही कहलाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान करना, इमोशन का यूज करते, वो सारी की बहुत सारी की चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब आता है फाइनल में डिफरेंसेस। फाइनल में डिफरेंसेस क्या आएगा कि भाई सोल्वी सोल्वी और मेयर मॉडल, और यानी कि जिसको एबिलिटी मॉडल कहा जाता है, सो मिक्स मॉडल कहा जाता है। तो ईयर का क्या रहेगा, 1990 और 1995 बाद में दिया था ना गोल्डमैन ने, सोल्वी एंड मेयर ने ये दिया था, ये डायनल गोल्डमैन ने दिया था। तो नेचर क्या है इस मॉडल का, इसका है एबिलिटी मॉडल, और इसका क्या है मिक्स मॉडल। किस चीज पर फोकस करता है, बेसिकली ये फोकस करता है इमोशनल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, क्या रखना, कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ दिया, थिंकिंग जोड़ दी, क्या डाल जोड़ दी, थिंकिंग। जबकि किसके साथ जोड़ दिया, गोल्डमैन ने सोशल स्किल के साथ जोड़ दिया गया, पर्सनैलिटी ट्रेट के साथ को जोड़ दिया गया। भाई इंटेलिजेंसी क्या है, इंटेलिजेंसी एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, सोशल कॉम्पिटेंस है। ठीक है, फिर 4 ब्रांचेस दिए थे इन्होंने, एबिलिटी मॉडल में कितने हैं, 4 ब्रांचेस है, जबकि इन्होंने कितने दे रखे हैं, गोल्डमैन ने 5 कंपोनेंट दे रखे हैं, तो वो 4 ब्रांचेस दे रहे। अप्रोचेस क्या, मोर थ्योरेटिकल, रिसर्च बेस्ड है, ये सबसे ज्यादा, ये किस पर बेसिकली, ये रिसर्च बेस्ड है और ये प्रैक्टिकल पर है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। वो डेली लाइफ पर जो हम लगाते हैं ना, डेली लाइफ सोशल लाइफ पर हम लगाते हैं इस चीज को, मॉडल को। मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट किसके द्वारा मेजर किया जाता है, परफॉर्मेंस टास्क के जरूरी, परफॉर्मेंस टेस्ट के जरूरी जो है, परफॉर्मेंस टेस्ट से ये मेजर किया जाता है। ये किसके द्वारा मेजर, मापा, किससे माप सकते हैं हम इमोशनल इंटेलिजेंस को, क्वेश्चन और ऑब्जर्वेशन के थ्रू माप सकते हैं। एम्फोसाइज किस पे किया, अंडरस्टैंड करना, प्रोसेसिंग इमोशन को, वन ओन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेसिंग इमोशन, और ओन यूजिंग इमोशन, पर्सनल ग्रोथ और रिलेशनशिप अक्सर, यानी खुद की पर्सनल ग्रोथ और रिलेशनशिप पर फोकस किया। जबकि सोल्वी और मेयर मेयर वालों ने किस पर किया है, अंडरस्टैंड पर और प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन पर। एम क्या है, अंडरस्टैंड, वही सारी चीजें समझना, इमोशन को वही बार बार आ रही है, वही टॉपिक सेम आ रहा है, वही थिंकिंग का यूज करते हैं। और जबकि यहाँ पर इम्प्रूव करना अपनी इंफॉर्मेशन, सॉरी, इम्प्रूव करना परफॉर्मेंस को, लीडरशिप को, और ओवरऑल वेलबींग को। एप्लीकेशन एरिया क्या रहेगा, एजुकेशन, क्लिनिकल, रिसर्च सेटिंग, जबकि ये क्या रहेगा, वर्क प्लेस, लीडरशिप, पर्सनल डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप पर रहेगा। ठीक है, तो लो भाई, आप लोगों का जो इमोशनल इंटेलिजेंस है कंप्लीट हो गया। आज इसकी पीडीएफ जो मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पर, जो भी नए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक में आपको वही कमेंट में मिल जाएगा। और ये बीच में थोड़ा पीडीएफ का है इशू हो गया है, तो जो ये वाला जो है ना, ये वाला बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंसी के करेक्टरिस्टिक के बाद आएगा, मैं दिखा देती हूँ। यानी कि ये 40 पेज नंबर है ना, 40 पेज नंबर यहाँ आएगा, यहाँ इसके बाद आएगा, 34 के बाद आएगा, मैं ऐड कर दूंगी, कोई बात नहीं। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंसी, फिर इमोशनल इंटेलिजेंसी के बाद करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ जाएगी, फिर यहाँ से स्टार्ट होगी पहली पहली थ्योरी आ जाएगी। तो कैसी रही आप लोगों की क्लास, कमेंट करके जरूर बता देना।
और नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग तो मैं स्ट्रेस लेकर आ रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की कोई राय है कि भाई मैम इस पर कराओ तो मैं वो भी सुनूंगी, लेकिन फिलहाल मैं स्ट्रेस पर बनाऊंगी। कमेंट करके डाल देना कि आपको कौन सा किस यूनिट से आप लोगों को टॉपिक चाहिए, तो मैं जिस चीज को फॉलो कर रही हूँ वो यूजीसी नेट के टॉपिक, यूजीसी नेट के सिलेबस को फॉलो करके मैं ये चीजें बना रही हूँ। ठीक है, एक एक करके ये जो यूनिट है हमारी कंप्लीट, हमने मोटिवेशन अपना कंप्लीट कर लिया, इमोशन हमने अपने कंप्लीट कर लिया, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कर लिया है, और अब हमारा क्या हो चुका, हमारा इमोशन जो है कंप्लीट हो गया। साथ ही साथ हमारी एमसीक्यू है, एमसीक्यू भी स्टार्ट हो रही है, मतलब डेली लेना स्टार्ट कर रही है रखा मैंने, तो वहां से भी आपकी एमसीक्यू हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।